नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो उदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया लोके भगवते उत्तमश्लोके श्लोके ते भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 38। यर्हयालेषु अपि सतां न हरे कथाश्रयु यः कयालेषु अपि सतां हरे सियो यर्हयालेषु अपि सतां न हरे कथाश्रयु यर्हि कालेषु अपि सतां न हरे कथा सियो पाषण्डिनो द्विजजना वृषलानृदेवः पाषण्डिनो द्विजजना विशलान्यदेवा पाषण्डिनो द्विजजना वृषलानृदेवः पाषण्डिनो वृज जना वृषलानुदेवा वृषलान्यदेवा स्वहा स्वधा वषड् इति स्वहा स्वधा वषड् इति स्म गिरो न यत्र सोहास्वधा स्वः यत्र यत्र स्वहा स्वधा वषड् इति यो स्म न गिरो यत्र न यत्र स्वहास्वधा वः स्वधा समाहिरो न यत्र संगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते शास्ता शास्ता भविष्यति भविष्यते कले भगवान् कलिर्भगवान् युगान्ते शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते शास्ता शास्ता भविष्यति भविष्यते कले भगवान् कलिर्भगवान् युगान्ते यर्हयालेष्व अपि सतां न हरे कथासु यर्हि आलेषु आलेषु अपि सतां सतां न हरे हरे कथासु कथा यस्यो पाषण्डिनो द्विजजना वृषलान्यदेवः पाषण्डिनो पाषण्डिनो दुर्जना दुर्जना विश्वा वृषलानुदेवा देवः स्वहा स्वधा वषट् इति स्म गिरो न यत्र स्वाहा स्वः सौवधा वश्यति यत्र संगिरो न यत्र यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते शास्ता शास्ता भविष्यति भविष्यते कले भगवान् युगान्ते यर्हयालेष्व अपि सतां न हरे कथाश्रियुः यहि आलेषु अपि सतां न हरे कथा सयो हरे कथासु पाषण्डिनो द्विजजना वृषलानिदेवः पाषण्डिनो दुर्जना विश्वान्देवा सः स्वधा वषट् इति स्म गिरो न यत्र स्वः सौवधा वष्टति संगिरो न यत्र यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते शास्ता शास्ता भविष्यति कलेषु भगवान् युगान्ते जी करिए पठन करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। आहालेषु अपि सतां न हरे कथासु पाषण्डिनो द्विजजना वृषलानुदेवा स्वः स्वाधा असद् इति संगिरन यत्र शास्त्रा भविष्यति कले भगवान युगान्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यर्हि आलेषु अपि सतां न हरे कथा सत्युः
पाषण्डिनो द्विजना वृषला निर्देवा स्वाहा स्वधा वडत् इति समगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। याहालयेष्वापि शतं न हरे कथासु पसंदीनो द्विजो जना वृषलानिदेवा स्वाहा स्वदा विशुण्डिति स्म गिरा न यत्रो शास्ता भविष्यति कलेरे भगवान युगान्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। यर्हि अलेषु अपि सतां न हरे कथा सुपाषण्डिनः द्विजोजना विशला नृदेवा स्वाहा स्वधा वषट इति स्वं गिरिना यत्र स्वास्ता भविष्यति कलेः भगवान युगान्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यही आलेषु अपि सतां न हरे कथा सयूहा पाषण्ड्यो दुर्जना वृषला नद्रेवा स्वाहा स्वदः षड्डिति संगिरो न यत्र शास्ता भविष्यते कले भगवान युगान्ते। हरे कृष्ण। माता जी ठीक है, अभी शब्दार्थ देखते हैं। यर्हि जब ऐसा होता है, आल्येषु घर में, अपि भी सताम सभ्य व्यक्ति, न नहीं हरे श्री भगवान की कथा स्युः होगी, पाषंडिना नास्तिक द्विज जनः अपने को उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वाला घोषित करने वाले, वृषलः निम्न वर्गीय शूद्र, नृदेवः राज्य के मंत्री, स्वाहा यज्ञ स्तोत्र, स्वधा यज्ञ की सामग्री, वष्ट यज्ञ वेदी इति ये सब स्म होंगे, गिरह शब्द न कभी नहीं, यत्र कभी भी, शास्ता दंड देने वाला, भविष्यति प्रकट होगा, कलेह कलयुग का, भगवान श्री भगवान युग अंते युग के अंत में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। कृपया दोहराएं। तत्पश्चात कलयुग के अंत में, जब तथाकथित संतों और द्विजों के घरों में, घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न, शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेगा, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। जी पढ़िए। हरे कृष्ण। लीजिए माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में बौद्धिक जगत की निष्कृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत
न समाज के उच्च वर्ग, जिन्हें सामान्य रूप से द्विज जन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही, समाज के उच्च वर्ग अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तर प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, सब इस सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद सामग्री, व्यक्तित्व आदि के परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है, उनमें उनके जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं। तत्व ज्ञान तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपलब्धियां शवों के अलंकारों के तुल्य समझी जाती है। और जब समाज में ऐसे अलंकारों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विज जन कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। द्विज की माता जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। राखी माता जी पढ़िए। कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थानों पर की गई है, और यहाँ पुनः बता देना अभिष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है, किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासनिक शक्ति असंस्कृत, ईश्वर विहीन, श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी और नृदेव अथवा सरकारी मंत्रीगण वृषल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। मनुष्यों में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान हैं और जन नायकों का यह कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। मानव समाज की अधोगति होने पर श्री भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आसुरी लोगों का वध कर देते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे गुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादिभाषादेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते नमामि। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधे श्री साधु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यर्हयालेष्व अपि सतां न हरे कथाश्रुयु पाषण्डिनो द्विजजना वृषला हृदेवः
स्वहा स्वधा वषट् इति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। उसी में रहिए माता जी, श्लोक में और शब्दार्थ में। जी धन्यवाद। यर हयालेश्व अपि सताम ना हरे कथा शुयु, ना हरे कथा युः, यानी जब हरि, हरे यानी भगवान, ना नहीं, ना हरे है कथा शुयु, शुयु मतलब होगी, यानी जब भगवान की कथा नहीं होगी, जब भगवान की कथा नहीं होगी। कब भगवान की कथा नहीं होगी? कलयुग के अंत में। पाषंडिनो, पाषंडिन मतलब नास्तिक, पाषंडिनो द्विज जना, द्विज जन मतलब, द्विज जन मतलब क्या होता है? उच्च जाति वाले ब्राह्मण। वृषला, वृषला मतलब शूद्र। नृदेवहा यानी नृदेव मतलब जो मंत्री है, जो सरकार है। स्वहा स्वधा वषड इति स्म गिरो न यत्रा, मतलब स्वहा मतलब यज्ञ, स्वधा मतलब यज्ञ की सामग्री। स्वहा स्वधा वषड, वषड मतलब यज्ञ वेदी, जो वेदी बनाए जाते हैं। इति ये सारी चीजें स्म होंगी, गिरो न यत्रा, गिरो न यत्रा मतलब गिर मतलब शब्द, यत्र मतलब कभी भी। शास्ता भविष्यति, शास्ता मतलब दंड देने वाला। भविष्यति मतलब भविष्य में, कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कौन? भगवान। कलेर, कलेर मतलब कलयुग में भगवान। युगांते, युगांते मतलब युग के अंत में। शास्ता, शास्ता शब्द इंपॉर्टेंट है। दंड दाता, दंड देने वाले। भविष्यति भविष्य में। कलेर कलयुग में। भगवान युगांत युग के अंत में प्रकट होंगे। तो ये भविष्यवाणी है। इस लाइन को आप सब याद कर लीजिए। शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगंते। कौन कहता है कि कलयुग के अंत में भगवान आएंगे? श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान के बारे में, कली के पुरुष के बारे में, नॉट कली पुरुष, कल के अवतार के बारे में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं। शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगांते। प्रेडिक्शन है ना। और किस रूप में आएंगे? शास्ता, शास्ता मतलब दंड देने वाले। भविष्यति, भविष्यति भविष्य में आएंगे, क्योंकि अभी कलयुग का अंत नहीं हुआ है। कलेर, कलेर मतलब कलयुग। भगवान यानी श्री भगवान हरि युगांत युग के अंत में आएंगे। कितना प्रेडिक्शन है देखिए। और क्यों आएंगे? ना हरे कथा शुरू, हरि की कथा ही नहीं होगी। कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है, करेक्ट। और अभी उस 4,32,000 में से कितने साल निकले हैं? 5200। 5200। माता जी ने परफेक्ट बता दिया। हम 5,000 चले 5200, 5200 साल निकले हैं। और अभी से ये हाल है। क्या हाल है? ना हरे कथा शुरू, हरि की कथा नहीं है। सो कॉल्ड ब्राह्मण और द्विजों के घरों में भी हरि की कथा नहीं है। घोर कलयुग में क्या हालत होने वाली है? प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, आने वाले 10,000 वर्ष स्वर्ण पीरियड है, गोल्डन पीरियड। उसके बाद कलयुग का प्रभाव और बढ़ेगा। ये 10,000 वर्ष
आपको कलयुग से निकलने का एक मौका मिला है। मतलब गुफा में आप बंद हैं, गुफा का दरवाजा धीरे 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 बंद होने वाला है, और एक बार गुफा का दरवाजा बंद हो गया, आप निकल नहीं सकते हैं। पर आपको बता दिया गया है अगले 10,000 सालों में ये गुफा का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। फिर आप कितना ही खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम करेंगे, नहीं खुलेगा, है ना। अली बाबा 40 चोर में फंस गए थे ना, चोर अंदर सारे, हम सब फंसे हुए अंदर। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें अगला 10,000 वर्ष मिला है जिसमें हम निकल सकते। प्रभु जी बहुत समय है, बहुत समय नहीं है। क्यों? मान लीजिए आप 100 वर्ष भी जीते हैं, अगले 100 जन्मों में आपके 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और 100 जन्म में क्या आप भगवान के शुद्ध भक्त बन पाएंगे? क्या हम भगवान के शुद्ध भक्त बन पाएंगे? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, बड़ा प्रश्न चिन्ह। 10,000 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं है। ना हरे कथा शुरू, हरि की कथा नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में भगवान की चर्चा नहीं है। और शूद्र या शूद्र से नीचे के व्यक्ति सरकार चला रहे हैं। आज भी आप देखेंगे सरकार चलाने वाले शूद्र और शूद्र से नीचे वाले व्यक्ति हैं। तो हम बढ़ रहे हैं उस ओर। तो क्या होगा? शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। भगवान आएंगे और कली अवतार में सबको मार देंगे, दंड देके चले जाएंगे। तो एक रास्ता है हम सबके पास, क्या? रहते हैं कलयुग के अंत तक, भगवान मार के चले जाएंगे, कम से कम ब्रह्म ज्योति तो प्राप्त हो जाएगी। चलो 4,32,000 साल थोड़ा और जी लेते हैं। तो क्या वास्तव में ये रास्ता है हमारे पास कि भक्ति का कठिन मार्ग छोड़ दें? आने वाले 10,000 वर्षों का क्या भरोसा? हम 4,32,000 वर्ष तक इंतजार करेंगे और भगवान के हाथों मारे जाएंगे, क्योंकि जो भगवान के हाथों मारे जाएगा वो कम से कम ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा। तो ये प्रश्न आप सबके सामने है, हमें क्या करना है? हम 4,32,000 साल पूरा भोग करें, बस बढ़िया से मटेरियल लाइफ एंजॉय करें, और जब भगवान आएंगे कलयुग के अंत में तो हम सबको मारेंगे, और मारेंगे तो हमें ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हो जाएगी। तो कोई नुकसान का सौदा थोड़ी है। तो क्यों सिर्फ 4,30,000 4,25,000 साल के कारण हम ये 10,000 साल भोगें, भक्ति करें, तपस्या करें, 4 नियमों का पालन करें, भगवान का नाम लें, है ना, अंडा मछली मांस नहीं खाएं, दारू नहीं पिए, सिगरेट नहीं पिए, अवैध संबंध नहीं बने। क्यों इतनी कठिनाई से हम गुजरे हैं? 4 लाख साल में तो हमें ऐसे भी मरना है भगवान के हाथों। तो कौन सा सौदा पसंद है और क्यों? क्या कहना है आप सबका? प्रभु जी, भगवान की भक्ति ही सबसे अच्छा सौदा है। क्यों 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 बताइए? क्योंकि उसमें इंतजार नहीं है, खुद अपने में ना भक्ति करनी है, इंसान उसी में मतलब वो विलीन हो जाए। इतने साल क्यों इंतजार करना है ब्रह्म ज्योति तक? ज्यादा थोड़ी है, 4 लाख साल ही तो है। प्रभु जी, आगे के जन्मों का भी कुछ नहीं पता। ये तो जन्म हमें मनुष्य जीवन है, तो हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा पॉइंट प्रभु जी ने बताया। क्या गारंटी है कि आने वाले 4 लाख साल तक आपको मनुष्य जीवन ही मिलेगा? कॉकरोच बन जाएंगे तो भगवान थोड़ी ना कि कॉकरोच को मारेंगे, करेक्ट? तो जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य बने। अच्छा पॉइंट है। और क्या पॉइंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार भगवान के पास जाते हैं तो गोलोक धाम मिलेगा तो और वापस नहीं आना पड़ेगा ये दुखमय पृथ्वी में। हाँ, तो ब्रह्म ज्योति जाएंगे तो क्या होगा? ब्रह्म ज्योति जाने से डर है कि फिर से आना पड़ेगा जब उधर कोई कार्य नहीं होता, और फॉल डाउन के बहुत चांसेस भी रहता है उधर से। तो माता जी कह रहे हैं 4 लाख वर्ष के बाद अगर भगवान के हाथों हमें मरना भी पड़ा तो ब्रह्म ज्योति ही मिलेगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा, गोलोक नहीं मिलेगा, वापस आने की संभावना रहेगी। वेरी नाइस। और क्या पॉइंट है बताइए? प्रभु जी, इसमें 3 चीजें हैं। हरे कृष्णा जी। एक तो ये है कि 4,24,000 25,000 साल के लिए इंतजार क्यों करना।
दूसरा ये है कि अगर इतना लंबा इंतजार करते हैं तो इसमें हर कदम पे हर जन्म में पतन की संभावना बनी रहेगी। हम्म, और तीसरा ये है कि क्योंकि मनुष्य योनि मिली है और यही वो योनि एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति का क्या महत्व है, क्या महिमा है। हम्म, अगर अगले किसी जन्म में हमें मनुष्य योनि नहीं मिली किसी कारणवश या हमारे कर्मवश, तो उसके बाद तो फिर हमारे उद्धार की संभावना जो है वो समाप्त ही हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। तो जो प्रभु जी ने भी बताया कि क्या गारंटी है आने वाले जन्मों में हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का प्रभु कोई जी प्रभु जी इस जन्म में जो हम भक्ति कर मतलब कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारी मृत्यु होती है तो फिर हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी दूसरा जन्म अगर मिलता है। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। और किसी का कोई बिंदु है कि कौन सा आप सौदा लेना चाहते हैं? एक सौदा है मस्ती करिए, अपने भौतिक जीवन को पूरी तरीके से एंजॉय करिए, अवैध संबंध बनाइए, दारू पीजिए, सिगरेट पीजिए, मांस मच्छी खाइए, कोई नियम का पालन नहीं करिए, कोई भगवान का नाम नहीं लीजिए। 4,32,000 साल बाद भगवान आएंगे और आपको कल की अवतार में मार देंगे और आप चले जाएंगे ब्रह्म ज्योति में। पहला। दूसरा सौदा है आने वाले 10,000 साल जो प्रभुपाद जी ने कहे हैं गोल्डन पीरियड है, आप थोड़े नियमों का पालन कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि भगवान के धाम जाएंगे। तो ये 2 सौदे में से हम चुनना चाहते हैं, कौन सा सौदा चुनना है हमें? प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु दूसरा जी। वाला। दूसरा वाला। हाँ, वो तो दूसरा वाला बोलेंगे, कारण नहीं बता रहे हैं आप लोग। प्रभु दो जी कारण भक्ति चुनेंगे क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये भी तो आनंद में है ना। जब हम भक्ति में होते हैं, हम भगवान के गुणगान कर रहे होते हैं, यहाँ भी हमें बहुत आनंद आता है। मतलब ये अगर हमें 4 लाख क्या करोड़ों साल भी अगर खाली भक्ति करना पड़े, मतलब गोलोक ना भी मिले ना, मगर अगर हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इस सेवा में खुद ही इतना आनंद है ना कि वो चलती रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बस लेकिन जय भगवान अपनी सेवा में रखे। जय 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 कुसुम माता जी की जय। माता जी कह रही क्या सौदा 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 लगा रखे हैं, गोलोक मिले ना मिले, हमें तो भगवान की भक्ति में ही आनंद आ रहा है। वेरी नाइस, अच्छा आंसर दिया माता जी ने। और किसी का कोई पॉइंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, प्रभु जी अगर जब जब हिप्पी हैप्पीनेस हो सकते हैं तो इससे बड़े ज्यादा मस्ती और क्या होगी? इससे ज्यादा मस्ती क्या होगी? ठीक है, थैंक यू। तो देखिए क्या है, पहली बात तो हम भक्ति करके कोई सौदा नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए ये मिलेगा या ये मिलेगा, ये मिलेगा कि ये मिलेगा। अगर मिलेगा 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 है तो दोनों आपको नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। माता जी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि वास्तव में हम कुछ पाने के लिए, गोलोक की प्राप्ति, अब वैकुंठ की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमें तो भगवान का नित्य दास बनना है और उसमें जो आनंद है उसकी प्राप्ति करनी है। चाहे उसके लिए हमें पृथ्वी में रहना पड़े, पृथ्वी के नीचे लोकों में रहना पड़े, पृथ्वी के ऊपर लोकों में रहना पड़े, कहीं भी रहना पड़े, हमें मंजूर है। हम कोई वैकुंठ या गोलोक जाने के प्रति लालाहित नहीं है, हम तो सिर्फ भगवान की सेवा के प्रति लालाहित। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे दिमाग में क्षण भर के लिए भी ये आया कि हाँ चलो 4,32,000 साल के बाद भगवान मारेंगे हमें, हम पहुंच जाएंगे ब्रह्म ज्योति में, क्यों इतनी कठिनाई से है ना? इसका अर्थ ये है कि वास्तव में जो अभी आप भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं वो आपको कष्टप्रद लग रहा है, उसमें आपको कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए आप दूसरे ऑप्शन के प्रति थोड़ा सोच भी रहे हैं। आदमी दूसरे ऑप्शन के बारे में तभी सोचता है जब वो पहले ऑप्शन से खुश नहीं है। तो बोलेगा अरे क्यों, जैसे आप किसी भौतिकवादी व्यक्ति को जाके बोलिए अरे छोड़ दो यार आ जाओ भक्ति, बोले क्यों, इमीडिएटली बोलेगा क्यों, मेरे को तो कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। आप में से किसी ने नहीं कहा क्यों, भक्ति क्यों छोड़ दें, हमें तो कितना आनंद आ रहा है, हम रहे नहीं रहे, हो सकता है भक्ति करते करते भी 4 लाख साल हम जी लें। वो भक्ति का आनंद अभी हमें महसूस होना शुरू ही नहीं हुआ है, हमें तो भक्ति कष्टप्रद लगती है। ये आज हमारी चेतना की स्थिति है ना? कष्टप्रद। या प्रभु जी रोज सुबह क्लास में कम खाओ कम खाओ, क्यों कम खाएं, क्यों खाएं कम, जगन्नाथ जी इतना खाते हैं हम भी खाएंगे। कष्टप्रद।
दिन में मत सो, दिन में मत सो, दिन में मत सो, कष्टप्रद। चलो थोड़ी सेवा करो, कष्टप्रद। चलो ग्रंथ पढ़ो, कष्टप्रद। एकादशी में अन्न नहीं खाना है, कष्टप्रद। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे में 12 बजे तक जनरली निर्जला रखते हैं सबको, कष्टप्रद। अगर ये कष्टप्रद लग रहा है तो भक्ति का स्वाद अभी हमने चखा ही नहीं है। अगर स्वाद चख लेंगे तो छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं। गोपियों ने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना शरीर छोड़ दिया, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया। और इमीडिएटली हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन करें क्या सही है मेरे लिए, यानी कष्टप्रद है। पर यह भक्ति का स्वरूप नहीं है। भक्ति का स्वरूप है स्वादु स्वादु पदे पदे, हर कदम पे स्वाद ही स्वाद। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। आप महसूस कर सकते हैं कि भक्ति कितने सुख प्रदान करने वाली है। हमें अभ्यास करना है, अच्छे से सिंसियर होकर अभ्यास करना है, तब भक्ति का स्वाद लगेगा। अन्यथा हम भक्ति को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह तोलेंगे। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इसमें कि हमारा जो जन्म हुआ है वो माँ बाप के यौन संबंध से उत्पन्न हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, यौन संबंध के बिना कोई बच्चा पैदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो फिर प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि किंतु ऐसा पशु जन्म क्या, फिर से पढ़ते हैं, द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर मिलती है, किंतु यहाँ पुनः बता देना अभिष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म है। तो फिर प्रभुपाद जी कौन से जन्म की बात कर रहे हैं भैया? हर जन्म तो माता पिता के संभोग से ही होता है, तो और कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? ये तो समझ नहीं आ रही चीज। आपको किसी को समझ में आ रहा है क्या? बताइए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म है, किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार निद्रा व्यय मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शुद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। तो सारा जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो तो माता पिता के संभोग से पैदा हुआ है, तो क्या हम मत नहीं कर सकते? क्या बोलना चाहते हैं प्रभुपाद? हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे प्रभुपाद कहना चाह रहे कि जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से की गई है। माता जी आप स्कॉलर बन गए हैं कुसुम अग्रवाल में। माता जी एकदम सटीक उत्तर दे रहे हैं। संभोग जो है वो एक इंद्र तृप्ति की दृष्टिकोण से होता है, और दूसरा गर्भदान संस्कार के बाद। तो जो इंद्र तुष्टि करते हुए संभोग करते हैं, उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो पशु जैसे होते हैं। और जब भक्त एक कृष्ण भावना भावित बच्चे को पैदा करना चाहते हैं तो उसके पहले गर्भदान संस्कार होता है। कई बार गुरु महाराज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहा जाता है आप संभोग करने से पहले पूरे दिन भगवान की मालाएं करें। तो पति और पत्नी दोनों पूरे दिन भगवान की मालाएं करते हैं, फिर एक कृष्ण भावना भावित बच्चे को उत्पन्न करने का प्रयास करें। सोचिए आप किसी दंपत्ति ने पूरे दिन 64 माला कर ली और फिर वो बच्चे को उत्पन्न करने का प्रयास करे, उसकी चेतना, और एक ऐसे व्यक्ति की चेतना जो ऑफिस में काम करके आके दारू पी के नॉन वेज खा के फिर अपनी पत्नी के साथ संभोग करे, दोनों चेतना में कितना फर्क है। पूरे दिन अगर आप भगवान का नाम लेके संभोग करेंगे तो आपके मन में रत्ती भर भी इंद्र तृप्ति अपने भोग की भावना नहीं रहेगी, आपकी इच्छा ही नहीं करेगी वास्तव में कि हम संभोग, पर क्योंकि आपको एक कृष्ण भावना भावित बच्चे को पैदा करना, इसीलिए आप कर रहे हैं। पूरे दिन भगवान का नाम लेने के बाद किसकी इच्छा रहेगी ये सब कार्य करने की? किसी की इच्छा। तो आप उसको एक ड्यूटी समझ के कर रहे हैं, कर्तव्य समझ के, एक प्रोसेस समझ के कर रहे हैं। पर इंद्र तृप्ति की दृष्टि से करते हैं तो जो बच्चा उत्पन्न होता है वो पशु ही कहलाता है।
इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है। और फिर ऐसे व्यक्ति के आगे भविष्य में कोई ज़्यादा उसकी उम्मीदें नहीं रह जाती। इसीलिए आप देखिए, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जो भक्ति तो करता है पर उसे पूर्ण नहीं कर पाता, तो भगवान क्या कहते हैं, अगले जन्म में उसे एक साधु पुरुष के घर में जन्म मिलता है। तो बचपन से ही वो देखता है कि उसके माँ बाप भक्ति में लगे हुए हैं, यानी उसके माँ बाप भी भक्ति वाले मिलते हैं, माँ बाप के संस्कार भी भक्ति वाले रहते हैं। ऐसे परिवार में पैदा होना आपकी पुरानी भक्ति को दर्शाता है। जहाँ पे संभोग के कारण बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चे इसलिए पैदा हो रहे हैं, माँ बाप पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी भक्ति में आगे बढ़े। प्रभुपाद ने कई बार अपने शिष्यों को बोला, माई फादर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी लाइक दिस सेंटली पर्सन, ही नेवर वॉन्टेड मी टू बिकम मटीरियल पर्सन। मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं एक साधु संत की तरह अपना जीवन बिताऊं, ना कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह। और जब भगवद गीता में इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं तो कहते हैं, मेरे गुरुदेव और मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे परिवारों में हमें जन्म मिला। तो जो हमारे साथ हो गया वो तो हो गया, पर आप जो आगे आप अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे तो पशु की तरह बच्चों को पैदा मत करिए। दिन भर भगवान के नाम का जप करते हुए फिर प्रयास करिए जिससे कि जो बच्चा पैदा हो वो कृष्ण भाव में, उसके संस्कार वैसे, ठीक है। और फिर लास्ट में इस तात्पर्य प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते हैं, क्या सारे विश्व में श्रीमद् भागवत ही संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। तो वास्तव में अगर संसार का उद्धार अगर हो सकता है तो एक ही तरीका है श्रीमद् भागवत। भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशंस। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस बना कि सारे देश आपस में मिल बांट के रहेंगे, समझौते के साथ रहेंगे। पर हुआ क्या, संयुक्त राष्ट्र बनने के बाद संयुक्त होने की जगह और ज़्यादा राष्ट्र बट गए और ज़्यादा देश बढ़ गए, इतनी लड़ाइयाँ हो गई। और उल्टा इस्कॉन में जहाँ पे श्रीमद् भागवतम के हिसाब से जीवन यापन होता है, वहाँ पे अलग अलग राष्ट्र के लोग आके एक साथ हरिनाम करते हैं और एक साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। तो पूरा विश्व भाई भाई की तरह तभी रह सकता है जब श्रीमद् भागवतम का के हिसाब से रहे, क्योंकि तब आपको समझ में आता है वासुदेवम सर्वम इति। वासुदेव जो है वो भगवान जो कृष्ण है वो हम सब के पिता हैं और भाई भाई को आपस में मिलजुल के रहे, ठीक है। अगला श्लोक देखेंगे माता जी। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अर्धम बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जय प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में आदि प्राणी ब्रह्मा की तपस्या से होता है। इसके बाद 9 प्रजापति आते हैं जिन्हें महर्षि कहते हैं।
जब सृष्टि के पालन की अवस्था आती है तो भगवान विष्णु की भक्ति या यथार्थ धर्म विभिन्न देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा प्रकट होते हैं जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब इस सृष्टि का अंत होने को होता है तो सर्वप्रथम अधर्म प्रकट होता है, फिर क्रोधी नास्तिकों के साथ साथ शिव रहते हैं, किंतु ये सब परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलतः ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शिव प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार है। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के स्वामी है। इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं मुक्ति का अवसर प्रदान करना है। और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतो गुण प्राप्त कर लेता है उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि किस तरीके से इस सृष्टि का निर्माण, पालन तथा संहार होता है। ये सृष्टि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जेल की तरह है। जब आप जेल के अंदर होते हैं तो आप मौके खोजते हैं कि कैसे हम जेल से बाहर आ जाएं। और जेल से बाहर उसे ही लाया जाता है जिसका अंदर स्वभाव, उसका बर्ताव, उसकी हरकतें सात्विक हों, अच्छी हों। तो जेलर क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है कि कैदी नंबर इतना 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 पिछले 20 सालों से अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वो जेल अधिकारियों की बातें मानते हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, उनकी सज़ा कम की जाए और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। फिर वो सरकार के पास अर्जी जाती है, उस पर प्रधानमंत्री मोहर लगा देते हैं और उसे रिहा कर दिया जाता है। तो ये जो जेल का कैदी है वो हम सब हैं। वो जो अच्छा जेल का कैदी है वो हम सब बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो जेलर हैं वो है दुर्गा देवी और जो प्रधानमंत्री हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। इस भौतिक संसार में जो हम फंस गए हैं वो एक जेल की तरह है, पर गुरु, साधु और शास्त्र की कृपा से हमें इस जेल से निकलने का रास्ता दिख रहा है। हमें कहा जा रहा है अच्छे बनो, सतोगुणी बनो, भगवान के नाम का जप करो, कुछ नियमों का पालन करो, अपने अंदर ब्राह्मण के गुण उत्पन्न करो, वैष्णव बनो। आप ऐसा करोगे तो जेलर यानी दुर्गा देवी आपके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख देंगी कि ये व्यक्ति अब वैष्णव बनने की कगार पे है। अब ये अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, इसका मन इसके वश में है, ये इंद्र तृप्ति से अनेक दूर है, ये भगवान की सेवा का प्रयास कर रहा है, ये रोज़ 16 माला का जप कर रहा है। पिछले 20 साल से मैं इसे देख रही हूँ, 4 नियम का पालन करता है, रोज़ मंगल आरती में आता है। कृपा इसे जेल से बाहर निकाला जाए। और कृष्ण जी को लेटर फॉरवर्ड हो जाता है। अब भगवान तो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ऐसा लेटर उनके पास पहुँचे। वो तो वेट कर रहे हैं कि दुर्गा देवी ऐसा लेटर पहुँचाएं, पर कोई व्यक्ति ऐसा लायक ही नहीं है कि दुर्गा देवी लेटर लिखे। और जब लेटर पहुँचता है, पहुँचने से पहले ही मोहर पहुँच जाती है और वो व्यक्ति बाहर आ जाता है। और फिर बाहर आने के बाद वापस अंदर नहीं जाता। आपको लगेगा ये जेल क्यों कह रहे हैं इस भौतिक संसार को, यहाँ पे तो काफ़ी स्वतंत्रता है। कोई स्वतंत्रता है नहीं। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, ये जो मेरी दैवी प्रकृति है ये ही सारा कार्य कर रही है, पर अहंकार वश जीव सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ।
अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। वो सोचता मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मतलब इंडिपेंडेंस, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कर रहा हूँ। सॉरी सर, आप नहीं कर रहे हैं, 3 गुण आपसे करवा रहे हैं। तो क्या इंडिपेंडेंस? वास्तव में कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। आपकी बुद्धि वैसी हो जाती है, आप गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, और जो घटना आपके साथ घटनी है वो घटेगी। पर जब आप भगवान की शरण में जाने का प्रयास शुरू करते हैं, तब क्या होता है? तब अंदर से परमात्मा आपको गाइड करना शुरू कर देता है। अभी 2 दिन पहले सुबह प्रभु जी क्या कह रहे थे क्लास में? ट्राई टॉकिंग टू द परमात्मा विद इन योर हार्ट। अपने हृदय में जो परमात्मा, उनसे बातें करो। शुरू में परमात्मा डायरेक्टली आपको गाइड नहीं करेंगे, भक्तों के मुख से कुछ बुलवाएंगे, किसी व्यक्ति के मुख से कुछ बुलवाएंगे, और बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे आप परमात्मा के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। और ऐसा होता भी है। जब आप ऐसी मुश्किल परिस्थिति में पड़ते हैं, आपके आसपास कोई नहीं, कहते हैं भगवान प्लीज गाइड करिए, मैं क्या करूँ इस तरह से, आप बोलते हो, गाइडेंस आपको मिलती है। जब हमारी प्रेयर सिंसियर होती है, भगवान जरूर सुनते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, हमारा जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो हमारे हृदय में है, पर हम इस बात को भूल जाते हैं। हम इधर उधर झांकते हैं, कौन मेरी मदद कर सकता है, कौन? अरे आपकी सबसे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके हृदय में है। सुहृदम सर्वभूतानाम, अंदर अंदर बात करिए ना, अंदर हेल्प लीजिए, अंदर गाइडेंस करिए, अंदर प्रॉब्लम। और फिर क्या होगा? फिर आप इस जगत से, इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं और भगवान के धाम को वापस जाएंगे। भगवान क्या कहते हैं? एक बार जो मेरे धाम को वापस आ जाता है, फिर उसे वापस जाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके? यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणुओं की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक, सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के 3 गुणों की साम्यावस्था तक हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। जी हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहते तो हैंड रेस करिए। हरे कृष्णा जी, उर्मिला माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ से तात्पर्य, भौतिक विज्ञानियों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है, किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणुओं का कोई अनुमान नहीं है। और यदि कोई इन सूक्ष्म कणों को गिन भी ले अथवा आकाश को भी बिस्तर की भांति मोड़ भी सके, तो वह परमेश्वर के वीर्य तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ होगा। वे त्रिविक्रम कहलाते हैं क्योंकि अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पदचाप को सर्वोच्च सत्यलोक से भी आगे फैला दिया था, और वे 3 गुणों की साम्यावस्था तक पहुंच गए थे, जिसे भौतिक जगत का आच्छादन कोश कहा जाता है। भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक छादन के 7 स्तर कोश है, और भगवान ने इन 7 को भेद दिया था। उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया, जिससे होकर कारणार्णव का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंचता है, और यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है, जो 3 लोक को पवित्र बनाती है।
दूसरे शब्दों में विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं है। वे सर्वशक्तिमान है और न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर। जी, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु भगवान के शक्तियों को कोई आंक नहीं सकता, कोई पूरी तरीके से नहीं बता सकता भगवान के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में। वो कह रहे हैं आज के टाइम पे एक भौतिक विज्ञानी साइंटिस्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एटॉमिक एनर्जी। उसने क्या किया है? परमाणुओं के कणों को देख लिया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर वो पूरे ब्रह्मांड के जितने परमाणु हैं, एटम हैं, उनके कणों, उनके पार्टिकल्स को भी गिन ले, अगर वो व्यक्ति पूरे आकाश को बिस्तर बना के मोड़ भी दे, आप देखेंगे ट्रेन में जाते हैं ना, बिस्तर फोल्ड करके लोग लेके जाते हैं, ज़्यादातर जो सिपाही होते हैं वो आप देखेंगे अपने साथ बेडिंग रखते हैं। अगर आप पूरे आकाश को बिस्तर की तरह मोड़ने में भी सक्सेसफुल हो जाएं, यानी इतनी शक्ति आ जाए आपके अंदर, इतना प्रवेश आ जाए, फिर भी आप भगवान विष्णु की समर्थता को नहीं जानते। और इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। वामन रूप में जब भगवान आए, एक पैर उठाया, एकदम ऊपर सब कुछ नाप दिया, और फिर उसी कारण जो छेद हुआ इस भौतिक जगत का, जो 7 लेयर है, उस छेद से गंगा नदी नीचे आई। तो देखिए ब्रह्मा जी, आप देखिए ये सब चीज़ आपको पता होंगी, पर ये खुद ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी आपको खुद बता रहे हैं कि तो जो हम सोचते हैं ना कभी कभी ये सब तो स्टोरी है, माइथोलॉजी, आप देखिए किस तरीके से ब्रह्मा जी अपने मुख से नारद मुनि को बता रहे हैं कि ऐसे 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 ऐसी घटना है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर स्तुतियां लिखी है ब्रह्म संहिता, कैसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम, क्योंकि जब आप किसी की शक्ति को स्वीकार करते हैं तो अपने आप उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। यही जो है पूर्ण स्वीकृति है। आपने जैसे आप देखेंगे ना, ज़्यादातर लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है, और जितना ज़्यादा स्वीकार किया उतने ज़्यादा नतमस्तक। तो इसी तरीके से भगवान की श्रेष्ठता, भगवान तो परम पुरुष है, पूरी तरीके से जब अपने हृदय में स्वीकार कर पाएंगे तो आप देखेंगे आप उतने ज़्यादा नतमस्तक भगवान के आगे होते चलेंगे। क्योंकि भगवान की जो स्थिति है वो है परम भोक्ता की, और हमारी स्थिति जो है वो है दास 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 दास। दास को हमेशा अपने परम के आगे झुकना चाहिए। वही असली स्वीकृति है कि हाँ मेरे जो भगवान है वो। ठीक है, तो आज हम चर्चा को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद सभी का। किसी को इस चर्चा में कुछ और ऐड करना है, कुछ बताना है तो कृपया बताइए। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, सबको सब समझ में आ गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, इससे अलग है, आज की क्लास से अलग है, क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? बोलिए। प्रभु जी, जैसे जो इस स्वामी नारायण मंदिर होते हैं तो बोलते हैं कि ये कृष्ण का ही रूप है क्या? नारायण जो है वो कृष्ण ही है ना? और पर नारायण जनरली विष्णु के रूप को बोलते हैं, और विष्णु कृष्ण से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना। आज भी आप देखिए श्लोक में हमें पता चला है कि विष्णु जो है वो मेंटेनेंस करते हैं। कई लोग सोचते हैं विष्णु से कृष्ण आते हैं, बस वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। बाकी नारायण यानी विष्णु और विष्णु कृष्ण से आते हैं। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं
अपने गुरु को फिर उनका अवतार वगैरह बताने लगते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बाकी ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, बट वो चीज़ों से बचना चाहिए। कोई बहुत सारे संप्रदाय के लोग बोलते हैं हमारे गुरु भगवान का अवतार होता है। जीवन स्वरूप हुए कृष्ण ने दास, इसलिए उन्हें मायावादी कहा जाता है। जी माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलेंगे, धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की गौतम की जय। हरे कृष्ण। सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम।